चाहिए। और इस गर्व के साथ-साथ एक चीज़ और कहना चाहता हूँ मैं, जैसे आज हम ये 26 जनवरी मना रहे हैं ना, आने वाली 26 जनवरी बहुत धूम-धाम से मनाएँगे इंशाअल्लाह। क्योंकि एक 26 जनवरी 2020 में थी, एक 26 जनवरी 2021 में है और एक 26 जनवरी 2022 में है। ठीक है, ज़िंदगी रही तो ज़रूर मुलाकात होगी। तो स्टार्ट एन अमेजिंग लाइफ़स्टाइल, एक अद्भुत जीवन शैली की शुरुआत हम कर चुके हैं 8 महीने पहले से ही। जो हमारे ग्रेट लीडर्स अभी हमारे वॉइस ऑफ चा लाइफ़स्टाइल सर अभी कुछ देर में आपको बताएँगे। और हमारे गुरुजन हैं श्री विजय कुमार राठौर सर, जिनको अगर आपने सुन लिया, समझ लिया, सीख ली, तो आपके मन में सवाल की कोई ही नहीं रहेगी। और हमारे जा लाइफ के वॉइस ऑफ जा लाइफ़स्टाइल जो हैं, वो आलोक सर हैं। बहुत ही बढ़िया वक़्त यानी वार्तालाप शब्दों में ही सब कुछ समझा देते हैं, इशारों की ज़रूरत ही नहीं है। तो उनको भी आप सुनिएगा अभी कुछ देर में। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी टीम को ज़्यादा से ज़्यादा बिल्ड करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी केवाईसी कराएँ और आने वाले वक़्त में अपनी फाइनेंशियल कंडीशन की जो प्रॉब्लम्स है उसको खत्म करें। थैंक यू शफीक अहमद जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। अ, मुझे बहुत गर्व होता है कि आज हम भारतवासी हैं और आज इस माध्यम के इस जालाइफ के माध्यम से आज हम अपने सपने डेफिनेटली साकार कर सकते हैं। आज जितने भी नए लोग हैं जो पहली बार इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, मैं आपको बोलना चाहूँगा ये मीटिंग को प्लीज़ ध्यान से सुनिए। ये मीटिंग आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, आपके लाइफ़स्टाइल को चेंज कर सकती है और इतना बड़ा पैसा कमाने का ये मौका मिल रहा है आपको कि आप सोच भी नहीं सकते। तो अ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि इस मीटिंग का लाइव हम यूट्यूब पर भी कर रहे हैं। इसका लिंक हमने ऑलरेडी चैट बॉक्स में शेयर कर दिया है। तो जो लोग अगर इस मीटिंग रूम में नहीं आ पा रहे हैं, तो आप ये लिंक प्लीज़ उन तक पहुँचाइए ताकि वो भी इस मीटिंग को यूट्यूब पे लाइव देख सकें। सो नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूँगा हमारे कंपनी के बहुत ही चहीते एडमिन मिस्टर आलोक जी को, जो इस कंपनी के साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और बहुत कंपनी के सीनियर लेवल पे हैं। मैं चाहता हूँ ये आप वो आए और इस कंपनी के बारे में विजन और मिशन के बारे में कुछ बताएं। सो आलोक जी प्लीज आइए, वेलकम। जी शुक्रिया धनंजय जी और शुक्रिया शफीक भाई का भी और बाकी जितने भी लोग उपस्थित हैं और आप सब लोगों को मेरा प्रणाम और शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं 72वें गणतंत्र दिवस की। हमारा रिपब्लिक ऑफ इंडिया रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है तो बड़ा गर्व का विषय है और आप लोग भी उतना ही गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। थोड़ा सा जो डिसिप्लिन और डेकोरम है बस वो थोड़ा सा मेंटेन कीजिए प्लीज। जो रीनेम नहीं करेंगे उनको इमीडिएटली रिमूव किया जाएगा और बाकी जो कैमरा अगर ऑन करते हैं, अपना वीडियो अगर ऑन करते हैं तो प्रॉपरली ड्रेस्ड अप होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे काफी हमारी बहनें हैं, काफी महिलाएं भी आती हैं तो वो चीज जो है शोभा नहीं देता। दूसरा, इंटरनेशनल फोरम में एक चर्चा जो है बड़ी जोर शोरों से हो रही है और उसका भी इशारा वो केवल इंडिया की तरफ ही है, हमारे देश की तरफ। ये जितनी भी सेमिनार्स वगैरह हो रही हैं हमारी, या अभी कल एक ट्रेनिंग सेंटर का भी उद्घाटन किया था उन्होंने, दिनेश जी ने, तो मेरा उनसे अनुरोध रहेगा कि या तो इनका जो फोटोग्राफ्स या वीडियो जो भी है वो अगर आपको इंटरनेशनल फोरम में डालना है अगर, तो या तो पूरा प्रॉपर जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो प्रोटोकॉल है कोरोना से संबंधित, तो वो गवर्नमेंट का जो प्रोटोकॉल है या तो पूरा पूरा फॉलो करें। आपके मास्क लगा होना चाहिए, आपके सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए और सैनिटेशन की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप जो करना है तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन फिर उन फोटोग्राफ्स को या उनको किसी इंटरनेशनल फोरम में या किसी सोशल मीडिया पे प्लीज मत पोस्ट कीजिए, क्योंकि उससे जो है वो काफी निंदा का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे पहली जो लुधियाना की सेमिनार हुई थी उसी समय ऐतराज जताया गया था
कि जब तक लोग बैठे हुए थे अपनी चेयर्स पे तो अच्छा ठीक ठाक बैठे हुए थे, सब लोग मास्क लगाए थे और दूर दूर बैठे थे और बीच में बाकायदा डिस्टेंसिंग थी और सारी चीजें थी, एहतियात था। उसके बाद फिर मीटिंग जब खत्म होने को आई तो फिर वो स्टेज पे सब डांस करने लगे, सारी चीज हुई। तो उसमें जॉनी सर हो या कोई भी हो, वहां पे किसी के चेहरे पे कोई मास्क नहीं था और एक दूसरे से गले भी मिल रहे थे, हाथ भी मिला रहे थे। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो बिल्कुल जो है वो ठीक नहीं है। ये इस तरह का प्रकोप है कि बड़ी मुश्किल से स्थिति कंट्रोल में आई है, खासतौर से हमारे देश में, और स्थिति बिगड़ते देर नहीं लगती। दूसरी चीज ये भी है कि इतना मान लीजिए 1500 लोगों की अगर गैदरिंग हो रही है और उसमें से भगवान न करे, खुदा न खास्ता, कोई आदमी बाद में कहीं जाके इन्फेक्ट हो गया, मान लीजिए किसी दूसरी जगह जाके वापस जब घर पहुंचा तो किसी दूसरी जगह एक हफ्ते बाद तो उसका अगर मान लीजिए पॉजिटिव आता है कोरोना, तो उससे उसकी पूरी हिस्ट्री पूछी जाएगी कि आप पिछले दिनों 15-20 दिन के दौरान आप किस किस से मिले, कौन कौन है, उनका नाम पता बताइए, सारी चीज करिए, सब कुछ। तो ये गाज जो है वो किसी एक अनफॉर्चुनेट घटना की वजह से वो सारे लोगों पे गिरेगी और सरकार फिर जो है वो जितने लोग हैं उनके संपर्क में आए होंगे उन सब लोगों को ढूंढ ढूंढ के उनको क्वारंटीन करेगी। तो हमारे जितने भी लीडर्स हैं मैं ये बिल्कुल नहीं देखना चाहता ऐसे कि वो जबरदस्ती सरकार द्वारा क्वारंटीन किए जाएं। तो जितने भी जाबाज हमारे खिलाड़ी हैं, हमारे जो छोटे भाई हैं सब लोग, तो वो ऐसी कोई नौबत ना आने दें जिस वजह से अननेसेसरी कोई इस तरह का कोई भी चीज जो है उत्पन्न हो। प्लीज मेरी आवाज अगर जा रही है जिन जिन लोगों तक, जो संबंधित लोग हैं, अभी जो भी मीटिंग्स कर रहे हैं, आज भी किसी की सेमिनार थी और 6 फरवरी को भी है बठिंडा में, रांची में भी होने वाली है। तो मैं सबसे आग्रह करूंगा, जितने भी मेंटोर्स हैं और जितने भी लोग हैं, प्लीज इस बात को प्रचारित कीजिए कि या तो आप पूरा सावधानी और पूरा एहतियात बरतिए, तब तो ठीक है कि फोटोग्राफ्स आप कहीं भी डाल सकते हैं व्हाट्सएप पे या कहीं भी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो जरा सी एक लापरवाही बहुत बहुत मुसीबत का कारण बन सकती है। अब मैं आता हूँ आज के हमारे जो है नया एपिसोड शुरू कर रहे हैं हम। आज शुभ दिन है और सब लोगों को शुभकामनाओं के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, अपना और अपने परिवार का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो आज की जो स्टेटस है वो ये है कि वैसे तो लोग छुट्टियां मना रहे थे, आज छुट्टी है, नेशनल हॉलिडे है। अपने परिवार के साथ सुबह परेड भी देखी होगी, फैमिली के साथ कहीं घूमने भी जाने का दिन है आज। इस तरह से मार्केट्स वगैरह भी बंद हैं, ज्यादातर ऑफिसेस तो हैं ही हैं, सारी चीजें बंद। तो आज ऐसा एक समय है जिसमें आप फुर्सत में हैं तो कम से कम कुछ नए लोगों से बात कर सकते हैं, और नए से नए लोगों का मतलब फ्रेश लोग जिनसे अभी तक आपकी जाला स्टाइल से संबंध में चर्चा नहीं हुई। तो नए लोगों से बात करना हमेशा जारी रखिए। कोशिश कीजिए कि एक डायरेक्ट स्पॉन्सर रोज जरूर करें, एक नियम के हिसाब से रिलीजियसली एक डायरेक्ट स्पॉन्सर आप रोज जरूर करते जाएं। आगे आने वाले समय में मान लीजिए 1 महीने के अंदर आपके 20-25 भी अगर डायरेक्ट हो जाते हैं तो एक बहुत हैंडसम इनकम और बहुत अच्छा एक पे आउट बनने वाला है। उसके साथ कंपनी का जो जल्दी से मैं आपको एक नट शैल में बता देता हूँ कंपनी का प्रोफाइल। शुरुआत यूएसए में हुई 2017 में। कंपनी बेसिकली क्लब्स एंड रिसॉर्ट्स के क्षेत्र में काम करती है। क्लब्स एंड रिसॉर्ट्स हुए, प्लस इवेंट मैनेजमेंट एंड सेलिब्रिटी मैनेजमेंट। जितने भी जो हॉलीवुड के या स्पोर्ट्स के या बहुत बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार्स हैं, तो उनसे भी कंपनी का राब्ता है और उन लोगों ने काफी जो है इन्वेस्टमेंट्स भी कर रखे हैं। उसके बाद ये पब्लिक लिमिटेड होने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। स्टॉक एक्सचेंज में हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है, हेड ऑफिस जो है सुचारू रूप से वहां चल ही रहा है। बस ये कोरोना की वजह से वहां पर स्टाफ की जो प्रेजेंस है वो नहीं है। हमारे जितने भी कर्मचारी हैं वो सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अपने अपने रेस्पेक्टिव घरों में हैं, सुरक्षित हैं और वहां से
काम को अंजाम दे रहे हैं। अब चूंकि ये ऑनलाइन कार्यक्रम है, इंटरनेट बेस्ड कार्यक्रम है, तो इसलिए वो काम करने में कोई समस्या नहीं आ रही। तो चाहे हमारा बैक ऑफिस हो, चाहे बाकी जितने लोग हैं, सब अपना आराम से काम कर रहे हैं। मैं दुआ करता हूं कि इस साल में कम से कम एक ऐसा माहौल मिले, एक ऐसा खुशनुमा और ये बीमारियों से मुक्त या सब दुनिया भर के वायरस और इन सब परेशानियों झंझटों से मुक्त एक ऐसा साल मिले हमको, जो पूरे पिछले एक साल का जितने भी गम तकलीफें और जितने भी नुकसान हुआ है वो की भरपाई की जा सके और उनको दुख दर्द को सबको भुला दे। तो मंच आपको मिल ही चुका है। मंच पे आपको कार्यकलाप कैसे करना है उसकी रूपरेखा हम लोग बताते ही हैं रोज। आप कमर कस लीजिए, अपनी रणनीति तैयार कीजिए और बेहतरीन बेहतरीन परफॉर्मेंस आपका इंतजार कर रही है। उसके बाद 5 देशों में ये ऑफिसेस बन चुके हैं, इंडिया, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड बांग्लादेश। बांग्लादेश का कार्यक्रम जो है उसका पेमेंट गेटवे किन्हीं कारणों की वजह से, सरकारी उनके नॉर्म्स ऐसे हैं, उस वजह से रुका हुआ है अभी। बाकी चारों देशों में एकदम कार्यक्रम चल रहा है। अगर निकट भविष्य में ये ऑफिसेस बहुत सारे जहां जहां एक्टिविटी बढ़ती जाएंगी वहां वहां ऑफिसेस बनते जाएंगे, और जहां पे इस तरह की किसी भी लीडर के अंतर्गत अगर 18-20 हजार लोगों की केवाईसी अप्रूव्ड लोगों की टीम है तो वहां पे हमारे क्लब्स और रिसोर्ट्स की भी स्थापना की जाएगी। इन क्लब्स के बारे में थोड़ी सी बात मैं बताऊंगा कि जो भी बिजनेस होगा वो उस लीडर के जिसका 18-20 हजार का केवाईसी जिनका नंबर पहुंच चुका होगा, उस क्लब की जो इनकम होगी उसमें से एक सर्टेन एक हिस्सा जो है वो उस लीडर को भी दिया जाएगा अपार्ट फ्रॉम द रॉयल्टी। और उन सब में जो सुविधाएं हैं वो सारी चीजें हैं वो हमारे मेंबर्स को जो है वो सब्सिडाइज्ड रेट्स पे उपलब्ध होंगी, और जो नॉन मेंबर्स हैं उनके लिए नॉर्मल रेट्स होंगे। तो इस तरह की ये कार्यप्रणाली अगले चरण में होने वाली। उससे अगला चरण जो है वो हमारा जो शॉप डिवीजन है, तो ई कॉमर्स डिवीजन है। जाला स्टाइल शॉप प्राइवेट लिमिटेड जो है उसका मर्जर हो चुका है, तो आप जो है ई कॉमर्स डिवीजन जो है हमारा वो भी आप निकट भविष्य में देखेंगे, उससे संबंधित इनकम भी आपका इंतजार कर रही है। जो भी अभी इनकम्स हैं आपकी उसमें इजाफा ही होने वाला है, उसमें कोई कमी नहीं होगी, कोई कटौती नहीं होगी। तो एक शानदार भविष्य और एक शानदार साल जो है आपका इंतजार कर रहा है। और जिस तरह की जो मोडस ऑपरेंडी है, जो कार्यकलाप है, उसमें अगर आपने अच्छी टीम बना ली है एक बार, तो फिर मुश्किल से मुश्किल 4-5-6 महीने में ही इतना बेहतरीन आपका फाइनेंशियल पोजीशन हो जाएगी कि आप बहुत बहुत सारे लोगों को मदद करने की पोजीशन में आ जाएंगे। बाकी और जहां से भी आप अगर कंपेयर करें किसी जगह से, तो जो हमारे पे आउट्स हैं वो जहां लोग साल भर में जितना कमाते होंगे वो हमारे मंथली पे आउट्स बनने वाले हैं। कैलकुलेटर वेबसाइट पे दिया ही हुआ है, उस कैलकुलेटर को देखिए और अपना हिसाब से उसमें आप भरते रहिए, उसको कैलकुलेट कीजिए, तो वो आपकी एक एस्टिमेटेड इनकम आपको बता देगा। वेबसाइट बहुत बहुत शानदार है और उसमें भी लगातार अपडेशन ही हो रहे हैं और उसमें बहुत बहुत सुधार भी किए जा रहे हैं। उस वेबसाइट को जरूर जरूर पढ़िए, बहुत डिटेल में और ध्यान से, समय लेके एक एक चीज उसका जो जो भी सेक्शन है उसको खोल के जरूर देखिए कि आखिर है क्या। चाहे वो हमारी जो मैनेजमेंट की टीम है वो उसके बारे में जानना चाहिए वो आपको, चाहे वो और हमारे जो होटल्स हैं, जो कार क्लब्स हैं, जो फ्लाइंग क्लब्स हैं, या जो डिफरेंट क्लब्स जैसे हैं, बाइक क्लब्स हैं, चॉपर क्लब्स हैं, उन सब के बारे में क्या जानकारी है। प्लस और जो न्यूज एंड मीडिया और न्यूज सेक्शन जो है उसमें आपको शुरुआत से अब तक जितने भी न्यूज लेटर्स आपकी आईडी पे आए हैं वो सब क्रमवार तारीख के हिसाब से पड़े हुए हैं, तो आप देख सकते हैं वहां भी जाके कंपनी की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो पढ़िए, और क्या क्या भविष्य में क्या क्या योजनाएं हैं वो आपको वहां पे पता लगेंगी। प्लस जितनी बार आप उसको खोलेंगे वेबसाइट को, दिन में 5-10 बार हो सकता है कि आप किसी का केवाईसी करने के लिए खोल रहे हो,
या वैसे भी खोल रहे हो, तो उसको ये जरूर एक नियम बना लीजिए कि कम से कम मुझे 8-10 बार दिन में वेबसाइट को खोलना जरूर है, क्योंकि उससे भी एक रेवेन्यू का जनरेशन होता है कंपनी को। अब रेवेन्यू जनरेशन की अगर बात आई है, तो मैं आपको बताता चलूं कि हमारी कंपनी के कई सारे ऐसे स्रोत हैं, कई सारे ऐसे सोर्सेज हैं जहां से ये रेवेन्यू, जहां से ये पैसा जनरेट होगा, और उसके जो प्रॉफिट के जो हिस्सेदार हैं वो हम लोग बनेंगे, पे आउट्स वगैरह के हिस्सेदार हम लोग भी बनेंगे। तो एक तो ये गूगल से पेमेंट आता है, जो वेबसाइट पे ट्रैफिक जितना जनरेट होता है, उस ट्रैफिक में जितना हम लोग उसको वेबसाइट को ऑपरेट करेंगे, उतने हिट्स पड़ेंगे, उस हिसाब से पेमेंट्स गूगल की तरफ से होते हैं। पहला ये हुआ। दूसरा जो है, जब आपके 48 यूरोज कटना शुरू होंगे हर महीने, उसमें आपको मेरे जितने भी प्लान प्रेजेंटर भाई लोग हैं, उन सब लोगों ने बताया होगा कि उसमें करीब 10 यूरो पर पर्सन पर मंथ के हिसाब से उसमें भी बचत होती है। तो जितने हमारी संख्या बल जितना बढ़ता जाएगा, जितना हमारा परिवार बड़ा होता जाएगा, उतना ही कंपनी को भी उसमें से लाभ की प्राप्ति होगी। और फाइनेंशियली कंपनी अगर साउंड रहेगी, तो डेफिनेटली हमारे बेहतर के लिए, हमारे बेटरमेंट के लिए बहुत सारी योजनाएं उनके पास हैं। इसके साथ साथ जो ई कॉमर्स डिवीजन है, उसमें तो रेवेन्यू डेफिनेटली बहुत शानदार जनरेट होते हैं। प्रोडक्ट्स वगैरह की जो हमारे साथ जो सेल होगी, उसकी जो बिक्री है, उसमें भी आपके जो बहुत शानदार कंपनी को रेवेन्यू जनरेट होते हैं। तो ऑल इन ऑल आप देखेंगे तो ये जो विज्ञापन वाला जो है, विज्ञापन की जो इनकम का इसलिए जिक्र नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि उस इनकम से जा लाइफस्टाइल का कोई लेना देना नहीं है। वो सीधे जो एजेंसी है, उनकी जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है, वो हम लोगों को ये पे आउट्स वगैरह जो भी देने हैं वो वही देंगे, और जो प्रॉफिट्स हैं वो अपने पास रखेंगे। सॉरी, माफी चाहूंगा। तो इस तरीके से ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। और कंपनी का जो काम करने का तरीका है, वो आउटसोर्सिंग पे डिपेंड करते हैं। मतलब कि हर काम अपने मत्थे ना रख के उसको किसी को एक जिम्मा दे देते हैं। ये बैक ऑफिस का काम जैसे है, तो वो साउथ अफ्रीका की एक बहुत बड़ी कंपनी है एम्पायर स्टेट, वो पूरा संभालती है। केवाईसी वेरिफिकेशन है तो उसको नॉर्डिक अलग एक संस्था संभाल रही है। और बाकी चीजें हैं जो विज्ञापन का डिपार्टमेंट, विज्ञापन वाले जो एजेंसी देख रही है। तो इस तरीके से अपनी जो कंपनी है, वो जो रणनीति बनाने का, जो फोकस करने का, जो मैनेजमेंट की जो स्ट्रैटेजी है, बिजनेस की स्ट्रैटेजीज बनाने में जो फोकस अपना दिमाग लगाते हैं, वो पूरा पूरा समय उसमें डिवोट करते हैं, जिससे कि बेहतर रणनीति तैयार की जा सके, बेहतर चीजों का क्रियान्वयन हो सके। तो इस तरीके से जो एंट्री है इसमें, वो बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है, 10 यूरो। तो जीएसटी वगैरह लगने के बाद भी ये करीब 1110, 1115, कहीं कहीं चार्जेस भी लगते हैं बैंक के एक्स्ट्रा, कहीं क्वार्टरली चार्जेस लगते हैं, या आपके हैवी ट्रांजैक्शन है बैंक का तो उसका भी कुछ चार्ज लगता है। तो वो डिपेंड करेगा। तो उसके हिसाब से आप देखें तो एक कम से कम अमाउंट से आपका एक ऐसा समूह, ऐसा परिवार आप बना लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ के, कि आपका जो पे आउट है वो इतना हैंडसम और इतना बेहतरीन हो कि वाकई जो सच मायने में जैसे फाइनेंशियल फ्रीडम कहा जाता है, वो आप अचीव कर सकें। ऐसा बहुत बहुत जरूरी है। ऐसी पोजीशन में फाइनेंशियली जब आप साउंड हो जाएंगे, तो फिर बाकी और लोगों की मदद करने की बहुत अच्छी पोजीशन में रहेंगे। तो इस तरीके से ये कार्यक्रम चल रहा है। और हमारा जो ये ट्रेनिंग और एजुकेशन का जो मॉड्यूल है, इसमें भी हम लोग लगातार कुछ ना कुछ इजाफा और तरक्की करते रहते हैं, उसको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, और गुजरते दिन के साथ उसे नई अपडेट्स या नई कार्यप्रणाली हम लोग अपनाते रहते हैं। और इंडिया में खास तौर से चूंकि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हमारे ही देश का है इस कंपनी में, तो कंपनी की बहुत सारी उम्मीदें जो है, बहुत सारी निगाहें हमारे देश के ऊपर टिकी हुई हैं। तो मैं फिर से एक बार हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, ऐसी कोई भी गलती ना करें, ऐसी कोई भी वजह ना पैदा करें जिससे कि हमारे देश के नाम के प्रति, या हमारे जो लीडर्स हैं, जो हमारे मेन सब लोग हैं, उनके प्रति कोई उंगली ना उठा सके।
तो इस छोटी-छोटी चीज़ों पे अगर हम लोग ध्यान देंगे, तो ये ऑलरेडी जब इंडिया का कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम है, तो हमें जो है अच्छी-अच्छी बातें भी हमारे हिस्से में आनी चाहिए। हमारे हिस्से में वो क्रिटिसिज्म या कोई निंदा कर रहा है या हमारी किसी एक्शन की वजह से कोई हम लोग उसका शिकार अगर बनते हैं, उनकी निंदा का, तो वो क्रिटिसाइज़ करना जो है वो हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। अपना थोड़ा-सा भी अगर ध्यान रखेंगे, तो वो अवॉइड किया जा सकता है। तो मेरा अपनी वाणी को मैं अब यहीं विराम दूँगा और सेशन हैंड ओवर करूँगा मैं